क्या एक आदमी मुसलमान और कम्युनिस्ट दोनों हो सकता है? क्या अल्लाह को ना मानकर कोई अपने आप को मुसलमान कह सकता है? मुल्क हिंद में आइडियोलॉजिकल वॉर्स चलने लगी। इसमें मुसलमानों की आइडियोलॉजी क्या होगी? कम्युनिज्म और इस्लाम क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं? वो कौन सी सोच है जो इस्लाम को अपना दुश्मन मानती है? बहुत महीन टॉपिक है, मुसलमानों को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं जर्नलिस्ट फजर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। मैं सीधी और साफ भाषा में समझाऊंगा ताकि हर इंसान, चाहे पढ़ा लिखा हो या सिर्फ सियासत को समझता हो, तो उसके लिए बात क्लियर हो जाए। हिंदुस्तान जैसी जगह में जहां मुसलमान अपनी लीडरशिप खड़ी करने में नाकाम रहे या फिर अगर खड़ी करने की कभी कोशिश भी की तो मुख्तलिफ साजिशों के तहत उसे दबा दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे शानों पर मुनहसर रहना पड़ा, कभी कांग्रेस पर, कभी लेफ्ट पर। मगर ये पार्टियां ऐसी हैं जो मुसलमानों की हमदर्द तो बनी फिरती हैं, मगर इनकी आइडियोलॉजी यानी कि इनकी मानसिकता जिस जहानत पर ये चलती हैं वो असल में इस्लाम की दुश्मन है और इस्लाम को दुश्मन मानती हैं। इस्लाम में हम जिनसी को बहुत बड़ा गुनाह माना गया, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी। मगर 2024 में कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो में LGBTQ के लिए नए रिफॉर्म्स लाने की बात की गई थी। जितने भी लोग उस समय चुनाव में हिस्सा ले रहे थे, अगर वो अपने आप को मुसलमान बताते हैं तो उनका भी मैनिफेस्टो यही था। ऐसे कई वजूहात बताई गई हैं जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के उलमा ने इस पर फतवा भी लगा दिया कि कोई मुसलमान इनके हमरा हो तो वो भी कुफ्र की तरफ चला जाएगा। सोचिए ज़रा, एक सोच कहती है कि इंसान सिर्फ पैसों और क्लास की लड़ाई में जीता है, और एक दीन कहता है कि इंसान के पास रूह है, खुदा है और उसकी जिम्मेदारी है और उसी के ज़रिए से एक आइडियल सोशल सिस्टम का तस्वुर बनाया जा सकता है। अब आप खुद बताइए, क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं? तारीख़ पस मंज़र में और मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनिज़म एक सोच थी जो जर्मनी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स ने शुरू की थी। कार्ल मार्क्स यहूदी परिवार से थे। उनका कहना था कि दुनिया की हर लड़ाई अमीर और गरीब के बीच होती है। उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा जिसमें लिखा था कि अब तक के सब समाज का इतिहास क्लास की लड़ाई का इतिहास है। बाद में रशिया में 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ। लेनिन ने कम्युनिज्म को हुकूमत के निज़ाम में तब्दील कर दिया और फिर स्टालिन के दौर में पूरा सिस्टम एक सख्त सरकारी कंट्रोल में आ गया। ज़्यादातर जगह इस सिस्टम को ताकत और ज़बरदस्ती से फैलाया गया, मतलब लोगों पर थोपा गया। कम्युनिज्म एक ऐसी सोच है जो कहती है कि दुनिया में सब कुछ सिर्फ माल, पैसा और सामान के ज़रिए बदलता है। शायद यही वजह है कि आज भी कई सारे कैंपसेस में जहाँ पर ये लोग एक्टिव हैं, वहाँ पर आपको दो चीज़ें आम देखने को मिलेंगी जो सबसे ज़्यादा हराम बताई गई हैं इस्लाम में। एक तो शराब और दूसरी है नाजायज़ ताल्लुकात बनाना। उनके हिसाब से इनका इंसान का मज़हब, अखलाक या ईमान सब कुछ इकॉनमी के नीचे छुप जाता है। वो कहते हैं अगर पैसा और सामाजिक हालात बदलो तो इंसान बदल जाएगा, लेकिन वो अल्लाह, रूह और आखिरत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते हैं। यानी उनका सिस्टम खुदा से इनकार पर खड़ा है। इस्लाम कहता है कि इंसान को अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। उसको समझ, अकल और मर्जी दी गई। कुरान में लिखा है सूरह 33 आयत 72 में कि हमने इंसान को एक अमानत दी, लेकिन ज़मीन और पहाड़ उससे डरे और इंसान ने उस अमानत को उठाया। यानी अल्लाह ने इंसान को जिम्मेदारी और अकल दी ताकि वो इंसाफ और खुदा के हुक्म को दुनिया में कायम कर सके। इस्लाम में इंसाफ और बराबरी सिर्फ पैसों के ज़रिए नहीं बल्कि ईमान और अखलाक के ज़रिए आती है, यानी कि मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है इस्लाम कहता है अगर इंसान के दिल में खौफ खुदा नहीं तो सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम से कुछ नहीं बदलेगा। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। उसका अगला मिसरा आपने सुना होगा, ना सवाब होते ना अजाब होते, तो सोचो कितने फसाद होते। मतलब एक ऐसी सोसाइटी का तस्वुर जिसमें एथिक्स का, मॉरल वैल्यूज़ की कोई बुनियाद नहीं है, कोई ऐसी पावर ही नहीं है जिससे डरा जाए, यानी कि जब तक दुनिया में हैं तब तक हैं। अब इससे इंसान के दिल में वो डर ख़त्म हो जाता है, वो किसी गुनाह को गुनाह तस्लीम करने में सक्षम ही नहीं रहता। कम्युनिस्ट और इस्लाम में फ़र्क क्या है? अब यहाँ पर सबसे बड़ा फ़र्क समझना ज़रूरी है। कम्युनिज़म अल्लाह को नहीं मानता, यानी कि किसी भी भगवान को नहीं मानता। इस्लाम अल्लाह के बिना कुछ नहीं मानता। मार्क्स ने रिलीजन को बोला
अफीम ऑफ द पीपल, यानी कि ये एक तरह का नशा है जो इंसानों को सुकून देता है, दैट्स इट। लेकिन इस्लाम कहता है कि दीन रूह की ज़िंदगी है, और इस्लाम एक वाहिद ऐसा रिलीजन है जिसके पास पूरा अपना खुद का सोशल स्ट्रक्चर है। कम्युनिज़म कहता है कि इंसान सिर्फ पैसों के लिए जीता है। इस्लाम कहता है कि इंसान एक रूहानी मखलूक है जो अल्लाह के हुक्म के लिए ज़िंदा है। कम्युनिज़म सिस्टम पे भरोसा करता है, इस्लाम इंसान के दिल पर या और उसे तब्दील करने में यकीन रखता है। इंसान के अंदर से जो तब्दीली आती है फिर समाज में फैलती है। इसलिए दोनों सोचों को आपस में मिलना कभी भी मुमकिन ही नहीं है। रशिया में जब कम्युनिज़म आया, लेनिन और स्टालिन ने उसे ज़बरदस्ती चलाया। पूरा निज़ाम एक सेंट्रल सरकार के कंट्रोल में था, लोगों के पास अपनी मर्ज़ी नहीं थी, मजहबी आज़ादी नहीं थी, और जो सरकार के ख़िलाफ़ थे उसे जेल या मौत मिली। सोवियत यूनियन ने 70 साल तक ये निज़ाम चलाया, मगर आखिर में खुद टूट गए। 1980 में गॉर्बेविच ने खुद कहा, कम्युनिज़म पुराने ज़माने के मसाइल का हल नहीं। 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गई। ये सबक है कि जब सिस्टम अल्लाह और अखलाक के बगैर बनेगा, जिस भी पावर में मानते हैं, जिस भी खुदा में मानते हैं, जब उससे डर या खौफ की आधार पे नहीं होगा, तो उसमें अज़ाब और सवाब का कोई निज़ाम नहीं होगा, जिसकी वजह से अच्छाई और बुराई में तफर्रुक़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत से थिंकर्स, मार्क्सिस्ट और नॉन मार्क्सिस्ट, दोनों ने ये मान चुके थे कि कम्युनिज़म अपने अंदर से ही टूट गया है। कुछ ने कहा कि इसके अंदर ही ऐसे गलत आइडियाज़ थे जो इसके खात्मे का सबब बने, यानी सिस्टम खुद अपने अंदर से खोखला था। आज एक एग्जाम्पल चाइना और यूगर मुस्लिम्स का है। चाइना में कम्युनिस्ट हुकूमत है जो कई सालों से रवा दवा है। वहाँ पर यूगर मुस्लिम्स की क्या हालत है? चाइना में कम्युनिस्ट हुकूमत थी, वहाँ यूगर मुस्लिम्स लोगों के साथ क्या हो रहा है? लाखों लोगों को री-एजुकेशन कैंप्स में डाल दिया गया, उनसे कुरान छीन ली गई, मस्जिदें तोड़ दी गई और उनसे इबादत पर भी पाबंदी लगाई गई। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, मगर सरकार मानती है कि ये मुसलमान और इस्लाम एक जहर है जिस पर लगाम कसनी ज़रूरी है। आपने कितने कम्युनिस्ट देखे हैं जो चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं इस मामले में? मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़, अगर मुस्लिम्स पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ कभी किसी कम्युनिस्ट को आपने बोलते हुए सुना होगा? शायद ही नहीं, कोई इस पर बात नहीं करता है। वैसे ये दिखाता है कि कोई सिस्टम दीन और आज़ादी से दुश्मनी रखता है तो वो असल में लेफ्टिस्ट सोच है, तो वो मज़हब और इंसाफ दोनों को दबा देता है। क्या इस्लाम में इकोनॉमिक इंसाफ नहीं है? जो सबसे बड़ा सवाल ये लोग उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कम्युनिज़म तो इंसाफ की बात करता है, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सोशल जस्टिस सिस्टम इस्लाम ने दिया है। वो खिलाफत जिसकी प्रशंसा खुद गांधी ने की, लेकिन वो इंसाफ ज़कात, सदका और हलाल मेहनत से माना जाता है। जो मालदार है वो अपनी आमदनी से 2.5% का हिस्सा हर हाल में देगा, जो पैसा समाज के गुरबा तक पहुंचाया जाएगा। सूद के ख़िलाफ़ इस्लाम खड़ा रहा, वही सूद का निज़ाम जिसने कई मुल्कों को तबाह कर दिया। गरीबों की चमड़ी पिघला कर उसका शीरा पी गए वो साहिब सरमादार लोग। वो इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जिसके पास खुद सूद के निज़ाम में दबे हुए हैं, सोशल जस्टिस पर ज्ञान देते हैं। इस्लाम कहता है पैसा ज़रूरी है, लेकिन ईमान उससे ऊपर है। जब आदमी के पास पैसा होगा और ईमान नहीं है तो वो पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर सकता है। यही कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा। मगर चूंकि हम लोग मुल्क हिंद में रह रहे हैं और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और यहाँ पर मजहबी आज़ादी को भी कहा गया है, और जो सोशल जस्टिस का बात हम लोगों के पास कही गई है, हालांकि उसका एक अलग से स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है, मगर बावजूद इसके भी आइडियोलॉजी पे अगर बात हो तो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में मजहबी आज़ादी और उन हकदार लोगों तक उनका हक पहुंचाना और एक पूरे समाजी इंसाफ की जो बात कहे वही सही है। बाकी अगर कोई एक मुस्लिम अगर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर इत्तेफाक कर रहा है तो उसे अपने अकायद को टटोलने की ज़रूरत है। ये तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कम्युनिज़म और इस्लाम में, और दरअसल पूरा का पूरा मामला यही है कि कम्युनिज़म इस्लाम को दुश्मन मानता है। किसी और धर्म को भी मानता होगा, मगर इस्लाम को ये लोग ज़्यादा मानते हैं क्योंकि उसमें डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी का जो अहम किरदार रहा है, जिससे कई लोगों के दिल पलट गए और कई ममालिक में इस्लाम फास्ट ग्रोइंग रिलीजन भी रहा। इससे इन लोगों को चिढ़ होती है। और जो लिबरल जहन है कि जिसमें कोई तसव्वुर ना हो, हलाल हराम की कोई जगह ना हो, एक सोसाइटी का ऐसा तसव्वुर आप खुद सोच सकते हैं कि वो कहाँ पर ले जाएगा। आज आप चाइना की हालत देख लीजिए या
दूसरी जगह जहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत है वहाँ की हालत देख लीजिए कि वहाँ की आवाम कितनी ऑप्रेस्ड है। अब खैर ये तो थी इलेक्शन के नज़दीक ये चीज़ें आपको जान लेनी ज़रूरी थी, क्योंकि अब आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, तो मुसलमानों को भी अपनी एक आइडियोलॉजी की तामीर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, तमाम हुदूद में, तमाम पाबंदियों में रहते हुए आप किस सोच विचार पर आधारित फ़ैसले बुनते हैं, वो सोच विचार काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, अहम है। अब आप बताइए कि इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए और अपने कम्युनिस्ट दोस्तों तक और वो जो अपने आप को कॉमरेड कहते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। अगर उनको कुछ इख्तलाफ हो तो वो भी अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर रखें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो मुस्लिम सियासत को सब्सक्राइब कर देना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।